नमस्कार मंडली, मैं श्रीनिकेत आपका स्वागत करता हूँ ऑन माय चैनल केएम परार व्लॉग। इस हेलमेट के बारे में आज बात करने वाले हैं। दिस इज द एक्सॉर एपेक्स टर्बाइन। मैं इस हेलमेट को लास्ट 3.5 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई यूज्ड इट 70% to 80% फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग ऑन वेरी लॉन्ग राइड्स एंड हार्डली 20 to 30% ऑन सिटी कम्यूट्स। तो आज इसके एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करने वाले डिटेल में, विंड नॉइज, क्वालिटी, कंफर्ट, ओवरऑल वैल्यू एंड क्या आपको ये हेलमेट स्टिल खरीदना चाहिए क्योंकि दिस इज अ प्रीटी ओल्ड मॉडल नाउ इन टर्म्स ऑफ द इंडियन मार्केट। अगर आपको ये एक्सॉर एपेक्स खरीदना है या आपके पास है एंड आपको कुछ टिप्स चाहिए टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ योर हेलमेट, यू कैन डेफिनेटली स्टिक टिल द एंड। इस कलर का नाम है टर्बाइन। ये अभी भी अवेलेबल है मार्केट में एंड इट्स अ वेरी सोबर कलर स्कीम। तो मैंने इस हेलमेट का वाइजर अब तक एक बार चेंज किया है। जो ओरिजिनल ट्रांसपेरेंट वाइजर है वो भी मैंने रखा था एंड द सेकंड इज द स्पॉइलर। अब जब मैंने ये हेलमेट खरीदा था इन 2021 तो इसके साथ एक छोटा सा स्पॉइलर आता था, तो थोड़ा सा कलर भी बैलेंस होता है। 3-3.5 साल में थोड़ा सा ये जो व्हाइट कलर है वो डेफिनेटली फेड हुआ था, तो इसे थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर व्हाइट स्पॉइलर लगाया। आफ्टर दैट, टॉकिंग अबाउट द पैडिंग, दिस इज द एल साइज हेलमेट। जो सेकेंडरी वाइजर है उसका कवरेज इज हाफ, तो आपका जो आई साइट है उसका आधा ही ये मोस्टली कवर कर पाता है, विच इज़ वन डाउन साइड ऑफ दिस हेलमेट। आफ्टर दैट यू गेट दिस डबल डी रिंग। इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आफ्टर 3.5 years देयर स्टिल नो अननेसेसरी वेयर एंड टेयर ऑन दिस डबल डी रिंग। काफ़ी हैवी यूज़ करता हूँ मैं, काफ़ी रफ यूज़ करता हूँ स्टिल, एंड इसकी कोटिंग भी अब तक बिल्कुल भी नहीं उतरी है ऑफ द डबल डी, सो दैट्स अ वेरी इंप्रेसिव थिंग। जो चिन कर्टन है वो भी बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं पड़ा है, क्योंकि मैंने कुछ अदर ब्रांड हेलमेट्स में देखा है कि एकदम लूज़ पड़ जाता है एंड हवा बहुत ज़्यादा रश करने लगती है अंदर। एंड टॉकिंग अबाउट द मोटो व्लॉगिंग सेटअप, दिस इज द हीरो 8 ब्लैक विद द मीडिया मोड। अब इसमें 2 एयर वेंट आते हैं ऑन द टॉप एंड 1 एयर वेंट एट द बॉटम। तो हर एक टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस डिटेल में। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में इस हेलमेट की स्टोरी बताना चाहूँगा। सो 2021 की बात है, अर्ली 2021 मेरे यूट्यूब का पहला अर्निंग मेरे पास आया था बैंक अकाउंट में। एक्चुअली ये जो चैनल है केएम परार व्लॉग्स, इसकी शुरुआत हुई थी इन द मिड 2021। बिफोर 2021 आई वाज डूइंग मोटरसाइकिल रिव्यूज एंड कार रिव्यूज ऑन माय सेकंड चैनल केएम परार व्लॉग्स नहीं, श्री प्रोडक्शंस। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो काफ़ी अलग वक्त था। तो उस चैनल का पहला यूट्यूब पेमेंट आया था मेरे पास एंड ये मेरी लाइफ की पहली अर्निंग थी। सो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत घर वालों के लिए करते हैं, कुछ गिफ्ट्स लेते हैं एंड आफ्टर दैट विल परचेस समथिंग स्पेशल फॉर आवरसेल्फ। अर्ली 2021 मतलब लॉकडाउन का समय, पहला लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था एंड सेकंड स्टार्ट होने वाला था। सो पूरे इंडिया में स्पेशली राइडिंग गियर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज में था, मुझे हेलमेट मिल ही नहीं रहा था। सो आई कॉन्टैक्टेड माई फ्रेंड अंकित, जिसे आपने 2-3 साल पहले भोर के व्लॉग में देखा होगा। सो ब्रो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। मेरा दोस्त तो पुणे रहता था, तो उसे मैंने जस्ट बातों बातों में कह दिया कि यार मुझे हेलमेट लेना है बट मिल नहीं रहा है। तो उस बंदे ने मेरे लिए खुद अपनी अपाचे 160 पर पूरा पुणे छान मारा एंड मेरे लिए ये हेलमेट स्पेशली भेजा है। सो थैंक यू सो मच ब्रदर वंस अगेन। सो ये हेलमेट मेरे लिए काफ़ी खास है बिकॉज इट्स द फर्स्ट थिंग आई परचेज फ्रॉम माई ओन मनी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द राइडिंग ब्रदरहुड विच माई फ्रेंड अंकित शोड मी। सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है विंड नॉइज। एक्सॉर एपेक्स में विंड नॉइज कितना आता है? मैक्सिमम यूजर्स की बहुत बड़ी कंप्लेंट रही है हमेशा से कि एक्सॉर में विंड नॉइज काफ़ी ज़्यादा आता है। अब मैंने जानबूझकर आज अपनी KPH मोटो की विंडशील्ड जो है वो निकाल कर रखी है सो दैट आई कैन गिव अ फेयर रिव्यू ऑफ द हेलमेट, क्योंकि अगर विंडशील्ड लगाए तो विंड ब्लॉक हो जाती है एंड विंड नॉइज चेंज हो जाती है। सो भाई साहब, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नॉइजी हेलमेट इन दिस प्राइस रेंज। एंड अगर आप इस हेलमेट को लेकर टूरिंग करना चाहते हैं तो बिना ईयर प्लग्स के या एटलीस्ट कॉटन यूज़ किए टूरिंग मत कीजिए। एंड दिस इज़ द विंड नॉइज एट 100 km/h। माइक, अब विंड नॉइज़ आता क्यों है? अब काफ़ी सारे हेलमेट्स में अलग अलग एरियाज से विंड नॉइज़ आता है। कुछ हेलमेट्स के वेंट बहुत ज़्यादा नॉइजी होते हैं। एक्सॉर के वेंट्स इतने ज़्यादा नॉइजी है नहीं क्योंकि एयर फ्लो ही ज़्यादा नहीं है उनमें से। आई विल टॉक अबाउट द वेंटिलेशन लेटर ऑन। अराउंड द वाइजर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, जो वाइजर में एक छोटा सा टैब होता है टू ओपन इट अप, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विंड बफेटिंग होता है। एंड द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट इज़ इसकी जो पैडिंग है अराउंड योर नेक, वो जब ब्रेक इन होती है एंड थोड़ी थोड़ी लूज होती है तब भाई साहब विंड नॉइज काफ़ी ड्रास्टिकली बढ़ता है फ्रॉम अंडर द हेलमेट एंड यू कैन really notice it. Talking about the fit and finish and the build quality, for the last 3.5 years I still haven't witnessed any problem in this helmet. इसकी जो फिट एंड फिनिश है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ना ही कोई वेंट लूज़ हुआ है, ना ही वाइज़र में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है एंड ना ही सेकेंडरी वाइज़र का कोई मैकेनिकल फॉल्ट इसमें अभी तक आया है। सो आई विल गिव दिस हेलमेट 4.5 out of 5 star इन दिस प्राइस रेंज स्पेसिफिकली बिकॉज फिट एंड फिनिश इज़ द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस
when you go out to purchase your first premium helmet. Comfort की बात करें, Axor Apex की padding is one of the most comfortable and proper snug fit in this price range. कुछ और ब्रांड्स आते हैं जिनकी पैडिंग और भी ज्यादा प्रीमियम दिखती है, बट Axor Apex की जो पैडिंग इन लोगों ने डिजाइन की है ना, इट इज लाइक यूनिवर्सल. हर एक बंदे का जो हेड साइज है, हेड शेप है, वो अलग अलग होता है. कुछ और ब्रांड्स में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको पेन पॉइंट्स हो सकते हैं अलग अलग जगह पर, बट Apex में अगर आप हेलमेट को प्रॉपर ब्रेक इन करें, यू डोंट फील मच ऑफ अ प्रेशर इन एनी स्पेसिफिक एरिया, एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द हेलमेट. अब कंफर्ट में एक और बात आ गई, विच इज द वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फील ऑफ द वेट. तो येस, दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर आपका फिजिक ठीक ठाक है एंड यू कैन बेयर अ 1.5-1.6 किलो हेलमेट ऑन योर हेड, यू कैन गो फॉर दिस हेलमेट. बिकॉज अगर किसी स्किनी बंदे ने हेलमेट लिया ना, तो बहुत कार्टूनिश लगता है. इन सम अदर ब्रांड्स यू गेट बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वेट डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जैक्ट बात करें तो येस, इट इज़ अ हैवी हेलमेट, बट आपके हेड के अराउंड ये प्रॉपरली बैठ जाता है. बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इवन विदाउट अ गोप्रो इसका जो वेट है वो थोड़ा सा फ्रंट बाइस्ड है, क्योंकि इसका जो चिन है ना, ये काफ़ी बल्की है, काफ़ी हैवी है. येस, आई नो गोप्रो मैंने माउंट किया है अपने हेलमेट पर. आई सजेस्ट यू कि आप एक बार हेलमेट शॉप में जाकर ये हेलमेट प्रॉपर ट्राई कीजिए फॉर 18 to 20 मिनट्स. बिकॉज रिसेंटली मैंने जो LS2 का हेलमेट परचेस किया है, उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी फ्लैट, वेरी इवन. वेल, इसका थोड़ा सा आगे है. आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि प्रॉपर स्नग फिट टाइट पैडिंग ले, which is beneficial for your safety as well. किसी भी सिटी में जाए, if you are touring and you have some major scratch on your visor, आप डेफिनेटली किसी भी शॉप पर जाकर इसका वाइजर परचेस कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड द प्राइसिंग ऑफ द एक्सेसरीज, तो इसका वाइजर इज़ अराउंड 700-800 रुपीज़. इसका जो पिन लॉक है, इवन दैट कॉस्ट लेस देन 500 आई गेस. बट किसी और ब्रांड में अगर आप जाए तो 2-2.5 हज़ार तक आपको खर्चा आ सकता है. सो आई विल से कि इसकी जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू सम अदर इम्पोर्टेड ब्रांड्स. मैं क्लियरली बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास इसके पहले कोई सब 2000 रुपी हेलमेट था एंड इफ़ यू वांट टू अपग्रेड टू 5000 रुपी हेलमेट, आपका बजट अगर 5000 है एंड यू वांट अ हेलमेट इन दिस प्राइस रेंज स्ट्रिक्टली, you can still go for it. There's no problem in going for this helmet. But अगर आप थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर सकते हैं, you should definitely go for the MT Thunder 3 SV or the SMK Titan, because those helmets for a couple of more thousand rupees are a little bit more superior compared to this one in terms of the wind noise, in terms of the fit and finish as well. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको एक प्रॉपर क्लियरिटी मिली होगी in terms of should you go for the Axor Apex Turbine or not, or the Axor Apex to be specific. So I'll end this video here itself. If you like this video, don't forget to hit that like button, subscribe to the channel right away, and also have a positive attitude. Always wear a helmet while riding and a seat belt while driving. I'll see you next time. Take care, guys.